राजेश तिवारी और ये मेरा चैनल आरटी कैमटेक सपोर्ट। इस चैनल के लिए मैं इस समय डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से एसिड बेसिस के बारे में। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने 6 लेक्चर एसिड बेसिस के अपलोड कर दिए हैं और पूरी थ्योरी है, पूरा जैसा नेट और गेट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला जो लेक्चर है 7 और 8 कोशिश करूंगा कि 7 में ही कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो 8th लेक्चर भी बनेगा। तो इसमें क्या है कि आज मैं केवल आप लोगों से क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा एसिड एंड बेसिस के बारे में, और ये मैं शुरुआत कर रहा हूं 2012 से लेकर के 2018 तक। ठीक है, तो ये आपका जून 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जून 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या गया है, देखिए, इन द रिएक्शन ए एंड बी, ये दो रिएक्शंस हैं। इन द रिएक्शन ए एंड बी वाटर बिहेव एज, इसके साथ वाटर अटैच है, वाटर के साथ ये रिएक्शन है। ठीक है, और ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों रिएक्शन में ये वाटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, एन एसिड इन बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों रिएक्शन में वाटर एज एसिड काम कर रहा है। ऑप्शन 2, एसिड इन ए एंड बेस इन बी, इस वाले में वाटर एज एसिड काम कर रहा है और इस वाले में वाटर एज बेस काम कर रहा है, एज पर ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 क्या है, ऑप्शन 3 बता रहा है कि बेस इन ए एंड एसिड इन बी, और ऑप्शन 4 क्या बता रहा है कि बेस इन बोथ ए एंड बी। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में आपसे ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ये है कि रिएक्शन ए और बी में वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, वाटर किस तरह से काम कर रहा है, एसिड की तरह से काम कर रहा है या बेस की तरह से काम कर रहा है, या दोनों में एसिड की तरह से काम कर रहा है या दोनों में बेस की तरह से काम कर रहा है। तो इसका हमको आंसर ढूंढना है। तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है लुईस एसिड हमको समझ में आना चाहिए। तो लुईस एसिड क्या होता है कि लुईस एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। मतलब जैसे अगर कोई भी स्पीसीज है, किसी भी स्पीसीज के लिए कहा गया लुईस एसिड में कि अगर वो लुईस एसिड तभी होगा जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और लुईस बेस तब होगा जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो हमको इसमें बस या तो हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि दोनों ही केसेस में ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, या दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, या किसी एक में एक्सेप्ट कर रहा है किसी एक में डोनेट कर रहा है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर ले तो हम अपना आंसर इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले में H2O वाटर के साथ क्लोरीन के साथ देखते हैं। अब क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन अप्रोच करता है H2O को, और दूसरे वाले में Mg2+ आयन ये भी अप्रोच करेगा H2O को। तो दोनों अपनी प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज करेंगे हम इसे देखते हैं। जैसे Cl है, Cl ने अप्रोच किया H2O को, ठीक है, तो H2O का हमें जैसे पता है कि H2O में 2 पार्ट होता है। अगर हम आइडेंटिफाई करें तो जैसे अगर इसको हम ब्रेक करें तो ये कन्वर्ट होगा H+ आयन प्लस OH- आयन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आप सीधे नजर आ रहा है कि H+ आयन में ब्रेक हुआ है, H+ आयन टूटा हुआ है, तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी हो गई। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेकर के HCl बनाएगा। लेकिन अगर दूसरे तरीके से हम इसे सॉल्व करें तो हम एक तरीका ये भी अपना सकते हैं कि Cl बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करता है, बॉन्डिंग के लिए अप्रोच करता है HOH। तो ये यहां इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर किस पॉइंट पर जाएगा, वो उस पॉइंट पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। देखिए, जैसे अगर हम इसको पार्शियली अगर डिनोट करें तो ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव, एंड दिस वन इज पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, 2 मिनट। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा साउंड डिस्टर्बेंस था, वेंडर्स भी आते रहते हैं, दिन का टाइम है और गर्मी भी बाहर बहुत ज्यादा है, तो घर के अंदर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आइए आगे देखते हैं।
तो जैसे Cl ने यहाँ पर अप्रोच किया, Cl नेगेटिव है दोनों में हर जगह, आप इस चीज को मैं भूल रहा था। इस Cl ने अप्रोच किया इसका H2O के अंदर बॉन्डिंग के लिए। अगला जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरह से बनेगा, यानी जैसे यहां पर लिखा हुआ है बॉन्ड Cl H2O एंड निगेटिव। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये Cl या तो इस हाइड्रोजन से या तो इस हाइड्रोजन से, जिसके साथ भी जाएगा उसका ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद OH माइनस आयन प्लस H प्लस आयन, यानी ये जो निगेटिव चार्ज होगा ये OH माइनस आयन का होगा, ना कि Cl माइनस आयन का। क्यों? क्योंकि Cl यहां पर क्या काम कर रहा है कि प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड कंप्लीट कर रहा है, एंड Cl H2O एंड निगेटिव का फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में यहां पर क्या है, लुईस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से निकल के आया, ये यहां से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बाहर निकल के आया और इसने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया, यानी वाटर के ही अंदर दो तरह से रिएक्शन हुई। और दूसरी रिएक्शन में देखते हैं, अगर ये Mg6H2O प्लस Mg2 प्लस है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो इसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह से मिलेगा, Mg और इसको 6H2O अप्रोच करेंगे बॉन्डिंग के लिए, OH2 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 एंड OH2, और पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव, यानी वाटर मॉलिक्यूल ही है, इसने यहां दो तरह से बिहेव किया। पहले वाले में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। कैसे? अगर इसको शॉर्ट में अगर हम देखें तो Mg के साथ इस तरह से रिएक्शन हो रही है इसकी, Mg इसके पास 2 पॉजिटिव है, और यहां पर O देन H देन H, अब ये O इसको अप्रोच कर रहा है, यानी यहां पर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, यहां पर क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। तो यानी इस केस में, फर्स्ट वाले केस में H2O will be works as a acid, while in the case of 6H2O plus Mg, water works as a base. फर्स्ट वाले में आपका एसिड बना और दूसरे वाले में एज अ बेस, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इन एसिड इन बोथ, रॉन्ग, एसिड एंड बेस, या फर्स्ट वाले में एसिड और सेकंड वाले में बेस, ये भी आपका कैंसिल, एंड दिस वन इज आल्सो कैंसिल। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि H2O का बिहेवियर यहाँ 2 टाइप से चेंज हुआ है, एक जब इसको अप्रोच किया Mg2 प्लस आयन ने, और एक इसको जब अप्रोच किया Cl माइनस आयन ने। तो उस केस में यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर, और एक आपका यहाँ पर इस तरह से, एंड देन Cl H2O एंड निगेटिव। ठीक है, दिस वन इज योर आंसर। तो ये आपका नेट जून, लिख दो यहाँ पर, नेट जून 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड स्लाइड में सेकंड क्वेश्चन है, और ये नेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक देखिए इसमें आपका जैसे इमेडाजोल है, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, और ये आपका पिरिडिन, ये 4 के 4 हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि विच वन इज मोर बेसिक, इसमें से मोर बेसिक कौन सा है। तो हमको जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन से उठाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड N is more basic than sp2 hybridized N, मतलब इन पूरे के पूरे जो 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं
हम इन चारों में नाइट्रोजन को सर्च करेंगे और नाइट्रोजन को सर्च करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कहां पर sp3 और कहां पर sp2 है। तो हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे ये आपका sp2, ये आपका sp3, sp3, sp2, sp3, sp3, sp2 एंड sp2। आइडेंटिफाई हो गया। 2 मिनट दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया, sp2, sp3, sp2, sp3, 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 sp2 एंड sp2। यहां पर देखते हैं क्या मैंने लिखा है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इज मोर बेसिक देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड N। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जाएंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो वहां से भी आंसर हम निकाल सकते थे, लेकिन फिलहाल आप यहीं से शुरू करते हैं, हम कंफ्यूजन ज्यादा ना क्रिएट हो। बस आप इतना याद रखिए कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। तो देखिए यहां पर sp3 नाइट्रोजन हमने आइडेंटिफाई कर लिए कहां कहां पर है, तो दोनों में मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा नंबर किस में है नाइट्रोजन के, हम वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा नाइट्रोजन यहां पर है, ठीक है, यहां पर 1, 2 एंड 3। तो सबसे ज्यादा मोर बेसिक तो हमको यहीं से आइडेंटिफाई हो गया कि ये हमारा सबसे ज्यादा बेसिक है, बिकॉज हमें क्या कहते हैं, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन और यहां पर 1 नाइट्रोजन। तो हमारा आंसर तो ऐसे निकल गया कि 3 हमारा मोर बेसिक होगा और क्या कहते हैं 4th वन हमारा लेस बेसिक होगा। तो आप चेक कर लीजिए 4th ऑप्शन किसमें है। 4th ऑप्शन लास्ट में तो यहां पर 2 में है, ठीक है, लेकिन 3rd किसमें है, 3rd हमारा यहां पर है। तो हमारा सबसे पहला तो ऑप्शन हमारा यही क्लियर हो गया कि ये हमारा आंसर सही होगा, लेकिन ऐसे नहीं, यहां से नहीं। तो देखिए यहां पे sp3n इज मोर बेसिक देन sp2n, तो यहां पर हमको मिल गया कि 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे 2, इसमें 3 नाइट्रोजन और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन ये रिंग एक ही है, यहाँ पर रिंग 2 है, ठीक है, दैट्स वाई। तो हमको यहाँ से हमने उठा लिया अपना कि सॉरी ये 3rd ऊपर का ऑप्शन है, इसको नहीं लेना हमने, ये यहाँ से 2nd एंड 3rd इज मोर बेसिक देन 1 एंड 4। तो 2nd एंड 3rd हमको पता चल गया। अब 2nd और 3rd में से भी कौन है, इसको देखते हैं। तो 3rd कंटेन 3n, दैट इज मोर बेसिक देन 2। इसमें किसमें कितने हैं, 3 नाइट्रोजन है, 1, 2 एंड 3, और यहाँ पर कितने हैं, 2 है। तो 3 होने की वजह से मोर बेसिक हो गया। तो इतना तो पता चल गया कि हमको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के बेसिस पे हमने इनको सेपरेट किया, उसमें से सबसे ज्यादा मोर बेसिक हमारा ये निकल के आया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन ज्यादा है। नंबर ऑफ नाइट्रोजन में भी वो कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन इज मोर, दैट्स व्हाई ऑप्शन स्ट्रक्चर 3 इज मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर 2 एंड स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 4। तो यहां से हमारा मिल गया कि 3rd कंटेन 3 नाइट्रोजन, दैट इज द मोर बेसिक देन 2। तो हमको पता चल गया यहां से। लास्ट है 3rd, इमेडाजोल इज मोर बेसिक देन pyridine। ये हम याद कर लेते हैं, अगर नहीं याद है तो भी आगे हम अभी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं कि इमेडाजोल, ये हमारा इमेडाजोल है, ये हमारा pyridine है। तो इमेडाजोल इज मोर बेसिक देन pyridine। pyridine से मोर बेसिक होता है। मोर बेसिक क्यों होता है वो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं कि इमेडाजोल इज मोर बेसिक देन pyridine। और उसका pyridine इमेडाजोल के केस में कहा जा रहा है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ इमेडाजोल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू pyridine। तो यहां से इसका कोई मतलब नहीं, बस हम यहीं पर देखते हैं। देखिए यहां पर अगर आप pyridine की बात करें, सॉरी इमेडाजोल की बात करें, तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन है, ठीक है। जैसे ये नाइट्रोजन है हमारा pyridine लाइक, ठीक, और ये नाइट्रोजन है हमारा पायरोल लाइक, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट नाइट्रोजन है, ये pyridine लाइक। अगर इसके हिसाब से देखें तो टोटल pKa वैल्यू इन दोनों नाइट्रोजन की वजह से इसकी नियर अबाउट 7 के आसपास आती है, और जबकि pyridine की pKa वैल्यू 5.2 है। दैट्स व्हाई
ऑप्शन आएगा थर्ड, देन सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ। देखिए हमारा ऑप्शन ये वाला हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हमको जैसे क्या कहते हैं बेसिक ऑर्डर का पूछा, तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन अगर उसमें प्रेजेंट है तो आप पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि नाइट्रोजन का नेचर क्या है, मतलब किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है उसमें। तो नाइट्रोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो दैट विल द मोर बेसिक इन कंपैरिजन टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन, हमको ये पता चल गया। उसके बाद पता चलने के बाद नंबर ऑफ नाइट्रोजन देख लीजिए किस स्ट्रक्चर में ज्यादा, जिसमें जितने ज्यादा नाइट्रोजन वो उतना ज्यादा बेसिक। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये हमारा मोर बेसिक हुआ, तो थर्ड सबसे पहले आ गया, देन 2 आएगा। अब लास्ट का ऑप्शन बचता है कि इनमें और इनमें कौन ज्यादा बेसिक होगा, तो इमेडाजोल होता है। इमेडाजोल क्यों होता है, क्योंकि इसमें मोर बेसिक देन प्रिडिन, क्योंकि इसमें पीके वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, जब पीके वैल्यू करते हैं टोटल पीके वैल्यू आता है इसका 7 इन कंपैरिजन टू पीके वैल्यू ऑफ pyridine, that is the 5.2. That's why imidazole is more basic in comparison to pyridine. तो इसका ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। ठीक है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।